आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप किसी भी पीडीएफ फाइल को या किसी मैसेज को या किसी भी टेक्स्ट को बहुत ही आसानी से आईडियो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और यह सभी कार्य करने के लिए आपको ना ही कोई पैसे देने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही यहाँ पे आपको कोई लिमिटेशन देखने को मिलेगी। और हम जिस टूल के ऊपर बात करने वाले हैं, ये टूल इतना अच्छा है, यदि इसकी सहायता से आप ये सभी कार्य करते हैं तो ना ही यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही आपके चैनल पे कोई भी कॉपीराइट आएगा, क्योंकि इस टूल को गूगल ने खुद बनाया है। तो ये टूल कैसे यूज किया जाएगा मोबाइल के अंदर और कैसे किसी टेक्स्ट को एक ऑडियो के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, इसी पे आज हम लाइव प्रूफ के साथ में बात करने वाले हैं। मैं नरेश कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं वीडियो हमारे चैनल स्मार्ट ज्ञान 247 पे, जहां पे आपको ऐसी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो ये सभी कार्य करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर ओपन करना होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल से अपने मोबाइल के अंदर यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपल से टाइप करना है एक्सेसिबिलिटी। जैसे यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी टाइप करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाता है इस प्रकार के लोगो, इस प्रकार का लोगो दिखाई दे, इसी के ऊपर यहाँ पे आपको सिंपल से क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है और इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप इस एप्लीकेशन के विषय में देखें तो यहाँ पे आपको इसकी बहुत ही अच्छी रेटिंग भी दिखाई देगी, जो कि 4.0 यहाँ पे रेटिंग है। और एप्लीकेशन ये बहुत ही छोटा है, जिससे आपके मोबाइल पे कोई भी ज़्यादा वर्कलोड नहीं पड़ता है, अर्थात आपका मोबाइल सिंपल वर्क भी करता रहता है, क्योंकि बहुत ही लाइटली ये आपका एप्लीकेशन है। और भी इसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं जो कि आप यहाँ पे नीचे जाके इसके विषय में 1 बाय 1 देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से इसको कैसे यूज करना है, इसके लिए यहाँ से हम क्या करते हैं, बैक पे आ जाते हैं। अब इसके लिए आपको अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग का जो ऑप्शन होता है उसको ओपन करना होगा। तो आपको जहाँ पर भी सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे वहाँ पे जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार मोबाइल को ऊपर से स्क्रॉल कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे सेटिंग का गियर हमें ऊपर ही दिखाई देता है, यहाँ से हम चले जा सकते हैं। और यदि आपको मोबाइल के अंदर और कहीं ऑप्शन मिलता है सेटिंग का तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप जब स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे एडवांस फीचर है, इसी में नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी दिखाई दे रहा होगा। इसी एक्सेसिबिलिटी के ऊपर जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे होगा इंस्टॉल सर्विस का ऑप्शन। यहाँ पे आप देखेंगे इंस्टॉल सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा। और यहाँ पे ध्यान दें, इंस्टॉल सर्विस का ऑप्शन हो सकता है या हो सकता है आपके में इंस्टॉल एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, कुछ भी अलग नाम से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो इंस्टॉल वाला ऑप्शन दिखाई दे इसी को यहाँ पे आपको ओपन करना होगा। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे सिंपल से एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको जो सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई देगा स्पीक टू या सिलेक्ट टू स्पीक का ऑप्शन, इसी के ऊपर क्लिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं जो भी चीज़ यहाँ पे बोली जाए वो दिखाई दे। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्पीक टू सिलेक्ट पे आएंगे। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे आपको नीचे देखेंगे, आपको यहाँ पे कोई भी एक लोगो नहीं दिखाई दे रहा होगा, अर्थात कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा आएंगे, ये जो जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑन करने का सिलेक्ट टू स्पीक शॉर्टकट, इसके ऊपर आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलाउ पे एक बार क्लिक करना है, टर्न ऑन पे क्लिक कर देना है, फिर गॉट इट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपको यहाँ पे एक मैन का इस प्रकार से लोगो दिखाई देगा, ये छोटा सा यहाँ पे शॉर्टकट बन के आ चुका है। इसी की सहायता से अब यहाँ पे आप अपने मोबाइल के अंदर किसी भी टेक्स्ट को एक ऑडियो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम बैक पे आ जाते हैं। बैक पे आने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पे नीचे आपको सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको कस्टमाइजेशन के फीचर भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग, इसके ऊपर अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आप प्रीफर्ड लैंग्वेज इंजन, अर्थात कौन सा इंजन रहेगा, सबसे पहला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे मैं सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच इंजन ही रख लेता हूँ। फिर लैंग्वेज आप कौन सी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चाहे उस पर क्लिक करके कोई भी लैंग्वेज अलग कर सकते हैं। तो मैं हिंदी के अंदर चाहता हूँ इसलिए हिंदी को सिलेक्ट करूँगा, आप चाहें तो पे इंग्लिश ले सकते हैं या कोई भी दूसरी लैंग्वेज ले सकते हैं। इसका यहाँ पे मैं बैक पे आ जाता हूँ। फिर यहाँ पे चेंज रीडिंग वॉइस, अर्थात किस प्रकार की वॉइस यहाँ पे सुनाई दे, तो यहाँ पे बहुत सारी वॉइस हैं,
आप यहाँ पे कोई भी एक वॉइस इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। मैं यहाँ पे एक इंडियन वन को सिलेक्ट रखता हूँ। इसके बाद रीड बैकग्राउंड को यहाँ पे मैंने ऑन रखा है। इससे क्या होगा, बैकग्राउंड में अर्थात मैं अगर मोबाइल में किसी भी चीज़ को मिनिमाइज कर दूंगा तो भी यहाँ पे रीडिंग हमारी स्टार्ट रहेगी। इसी प्रकार रीड टू टेक्स्ट ऑन इमेज, इसको अगर हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं, अगर किसी भी फोटो के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा होगा उसको भी यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इतने कार्य हमारे सिंपल हो जाते हैं। अभी मैंने यहाँ पे हिंदी के लिए सिलेक्ट किया, इसलिए हिंदी टेक्स्ट को बहुत ही आसानी से पढ़ सकता है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं बैक पे। बैक पे आने के बाद अब यहाँ पे आपके पास वो टेक्स्ट होना चाहिए आप जिसको पढ़ना चाहते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल से आपने मोबाइल के अंदर व्हाट्सअप को ओपन कर लेता हूँ। व्हाट्सअप को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं एग्जांपल से दिखाने के लिए मैं यहाँ पे मेटा एआई पे चले जाता हूँ। मेटा एआई पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक कहानी लिखी दिखाई दे रही होगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इस कहानी को पढ़ना चाहता हूँ कि या किस प्रकार से पढ़ के आपको सुनाई देगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे नीचे आएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा फिंगर इसके ऊपर ऐसे रख के करना है, तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से बन जाता है। जैसे करेंगे तो यहाँ तक बन जाएगा। अभी आपको सुनना, मैं जैसे छोड़ता हूँ, देख लो क्या सुनाई देता है। बहुत सुंदर कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी को भी उसके आकार या शक्ति के आधार पर कम नहीं आंकना चाहिए। हर जीव की अपनी विशेषता और महत्व होता है और हमें सभी के प्रति सम्मान और करुणा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, इसको बहुत ही आसानी से व्हाट्सएप के अंदर ही आपको पढ़ते हुए दिखाई देता है। इसी प्रकार से मान लो आप कोई दूसरा यूज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल से आपको आना है, चैट जीपीटी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे चैट जीपीटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल से मैंने यहाँ पे कुछ एक लिखा था पहले से स्टोरी, जैसे कि आ चुकी है। अब इस स्टोरी को पढ़ना, इसके लिए यहाँ पे फिर से मैं ये जो नीचे इसी का शॉर्टकट बन के आया, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें से मैं इसको इस प्रकार से ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। एग्ने पनेल्स, वह खेलते खेलते शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर की मूंछों के पास पहुंचते ही उसकी। तो देख रहे इस प्रकार से पढ़ता। अगर आपको यहाँ पे मान लो दूसरा पढ़ाना, तो यहाँ पे आपको क्या, पहले यहाँ से इस पे, जैसे यहाँ पे मैं सिंपल से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार इसको यहाँ से स्टॉप कर देना है, ठीक। फिर से यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद अब इस प्रकार से ड्रा हो जाएगा। अब यहाँ पे प्ले पे क्लिक करना है। वह खेलते खेलते शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर की मूंछों के पास। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा उसको पढ़ लेता है। यदि मान लो आपने कोई इंग्लिश में लिखा, तो वहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर जाना होता है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। वहाँ से आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। आपका वहाँ पे इंग्लिश में भी टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट कर देगा। वैसे तो यहाँ पे आप चाहें तो चैट जीपीटी में भी इन चीज़ों को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो टूल बताया, ये हर एक जगह आपकी चीज़ों को पढ़ सकता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि कैसे इसको एक ऑडियो में रिकॉर्ड किया जाए। इसके लिए आप कोई भी अपने मोबाइल के अंदर एक स्क्रीन रिकॉर्डर या कोई भी ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे क्या किया है, डॉल्बी ऑन को यहाँ पे रखा है, ओपन करके अर्थात इंस्टॉल कर लिया है। आपको भी कोई भी अपने मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, जो कि ऑडियो को रिकॉर्ड करता है। ऑडियो रिकॉर्ड फिर उसको ऑन कर लेना है। उसका जिस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं उसको यहाँ से ऑन कर देना है, तो वहाँ पे चीज़ें पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब वहाँ से कंप्लीट होगा तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करके वहाँ से आप उसको रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने आपको चीज़ें सिखा दिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अपने मोबाइल के अंदर आप किसी भी टेक्स्ट को बहुत ही आसानी से एक ऑडियो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करना बहुत आसान है, बस आपको स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेना है या कोई भी ऑडियो रिकॉर्डर अपने मोबाइल के अंदर ऑन कर देना है। वहाँ पे चीज़ों को पढ़ते रहेगा जो मोबाइल, वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी टेक्स्ट को एक ऑडियो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी सबसे बात यह है कि ये टूल जो आपका, ये बिल्कुल फ्री टूल है। ना ही यहाँ पे आपको कोई लिमिटेशन देखने को मिलेगी और ना ही यहाँ पे आपको कोई पैसे देने की आवश्यकता पड़ती है। और गूगल ने खुद सभी लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाया है, इसलिए यहाँ पे आपको जब भी इससे कोई कार्य करेंगे या किसी भी टेक्स्ट को एक ऑडियो के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो ना ही आपको कोई स्ट्राइक आएगा और ना ही कोई प्रॉब्लम आएगा। और भी यहाँ पे अलग अलग आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप इंग्लिश में किसी टेक्स्ट को एक ऑडियो के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि यहाँ पे आप किसी दूसरी वॉइस में चाहते हैं, तो वहाँ पे जाके जो सेटिंग के अंदर मैंने दिखाया था, वहाँ पे अलग अलग वॉइस को भी चेंज करके देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।